डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे दिया हुआ है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। दोस्तों, एक्यूट एंगल होता है क्या है? ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो ये कह रहा है कि ए और बी, एंगल ए और बी क्या है? एक्यूट एंगल है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ट्राइगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे हम लोग कोई भी मेजरमेंट या कोई भी साइड हम लोग निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है ए और बी क्या है? आपका एक्यूट एंगल है, यानी 90 डिग्री से कम है। यानी एक एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना कंपलसरी होता है। तो ए और बी आपका एक्यूट एंगल है, दैट मीन्स आपका एंगल सी जो है क्या है? राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री है। तो ये अगर 90 डिग्री हो गया तो ये क्या होगा? 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री। क्योंकि आप जानते हैं ट्रायंगल के 3 एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो एक 90 डिग्री हो गया तो दूसरा, दोनों क्या होगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री, और एंगल ए इक्वल टू बी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग ये देख लिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है सर दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी। कोस ए इक्वल टू कोस बी गिवन है, कोस ए इक्वल टू कोस बी। तो यहाँ पे आपको शो करना है, प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू बी। अगर यदि कोस ए इक्वल टू कोस बी है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी भी होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? तो सबसे पहले हम लोग कोस ए और कोस बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे एंगल सी क्या होगा? राइट एंगल होगा, ठीक है ना, 90 डिग्री होगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, सी इज 90 डिग्री। सी क्या है? 90 डिग्री है। और यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल है, 45 डिग्री है दोनों। अब यहाँ पे देखिए कोस ए इक्वल टू कोस बी गिवन है, तो कोस ए इक्वल टू कोस बी यहाँ पे गिवन है, गिवन कोस ए इक्वल टू कोस बी। कोस ए का वैल्यू आगे फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। कोस ए इक्वल टू होता है बी अपॉन एच। तो यहाँ पे बी क्या है? यहाँ पे कोस ए के, यहाँ पे एंगल ए के अपोजिट साइड में क्या होता है? आपको परपेंडिकुलर होता है, और एंगल ए के एडजेसेंट साइड क्या होगा? बेस होगा। तो ए सी क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और एच हाइपोटेनस यानी ए बी हो गया। ऐसे ही हम लोग कोस बी निकालेंगे, कोस बी। तो यहाँ पे बी के जो आपको अपोजिट साइड हो वो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, यानी ए सी क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। और बेस क्या होगा? एंगल बी के एडजेसेंट साइड यानी बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सी, इसका भी बी अपॉन एच होगा, और बी हम लोग क्या यहाँ पे होगा? बी सी, और एच क्या होगा? यहाँ पे ए बी। तो हम लोग ये देख लिए यहाँ पे बी अपॉन एच। अब देखिए यहाँ पे अब दोनों इक्वल है, कोस ए इक्वल टू कोस बी। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, कोस ए इक्वल टू कोस बी, कोस बी। और यहाँ पे कोस ए इक्वल का वैल्यू क्या है? ए सी अपॉन ए बी। और यहाँ पे कोस बी का वैल्यू है बी सी अपॉन ए बी। अब दोनों को यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? ए सी इंटू ए बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी इंटू बी सी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी इस साइड भी है और ए बी इस साइड भी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ए सी इक्वल टू क्या होगा? बी सी। तो आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल ए बी सी में ए बी की साइड बी सी के साइड के इक्वल है। यहाँ पे
AC साइड जो है BC के इक्वल है। दैट मीन्स क्या है, इसका एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। हम लोग पढ़े हुए हैं 9th क्लास में, यदि किसी ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे AC इक्वल टू BC है, सो एंगल A इक्वल टू क्या होगा, B होगा। यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स ऑफ एंगल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ एंगल आर क्या होगा, इक्वल। तो इस बेसिस पे क्या हो गया, एंगल A इक्वल टू B प्रूव हो गया। थैंक यू दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।